Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 2 fractions and decimals of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप क्लास 7 के ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। तो यहाँ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन इज 270 ग्राम्स ऑफ 3 किलोग्राम्स। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्या है 3 किलोग्राम। अब 3 किलोग्राम का 270 ग्राम है ना, ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने हैं। तो टोटल को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो ये 3 kg टोटल है, तो देखिए अपॉन के नीचे 3 kg एंड ये 270 ग्राम न्यूमिनेटर में हमने लिख लिया। तो इसकल टू अब देखिए ग्राम है किलोग्राम, तो फर्स्ट हम यूनिट को इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 270 ग्राम अपॉन इस किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो हो गया हमारा 3 × 1000 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसल। नाउ 3 1 जार एंड 3 9 जार 27। क्लियर। तो क्या बच रहा है हमारा 9/100। तो इक्वल टू 9/100 इज द आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट 7 होल 1/2 इंटू 2 होल 4/15। तो देखिए फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है 7 2 जार 14 + 1 15 15/2 इंटू 15 2 जार 30 30 + 4 34। तो 30/15। अब यहाँ हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो 15 15 कैंसल एंड ये 2 1 जार एंड 2 17 जार 37। तो इसकल टू क्या हो गया हमारा रिजल्ट 37 आंसर आ गया। यहाँ लिख लेते हैं इसकल टू 17 इज द आंसर। नाउ 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3। तो इसे भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है इसकल टू 27/7 इंटू 14/3। अब यहाँ भी ये कन्वर्ट हम कर लेंगे। 3 1 जार 3 9 जार 7 1 जार 7 2 जार। तो इसकल टू क्या हो गया 9 2 जार 18। इसकल टू 18 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज 3 होल 3/7 डिवाइडेड 16/21। तो फर्स्ट इसे हम मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 3 जार 21 21 + 3 इज 24। तो इसकल टू 24/7। अब देखिए डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई बन गया। जब मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो क्या होगा ये रेसिप्रोकल। तो 21/16 इसकल टू अब यहाँ भी रिड्यूस हो जाएगा 7 1 जार 7 3 जार। नाउ 8 2 जार 16 एंड 8 3 जार 14। तो क्या हमारा हो गया 3 × 3 इज 9/2। तो इसकल टू 9/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगेन हम 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हो गया हमारा आंसर 4 होल 1/2 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 होल 3/7 डिवाइडेड 1 होल 23/49। तो फर्स्ट हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 108/7। अब देखिए डिवीजन का साइन है मल्टीप्लाई बन जाएगा एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो 49 डिनोमिनेटर में है तो 49 ऊपर आ गया अपॉन। अब देखिए 49 1 जार 49 49 + 23 ये होता है 73। तो फ्रैक्शन हमारा इसका क्या बनता है 72। तो 72/49। ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में हमने लिया तो ये रेसिप्रोकल यानी 49 ऊपर चला गया एंड 72 नीचे आ जाएगा। अब हम इसे रिड्यूस कर लेंगे। तो 7 1 जार 7 7 जार 49। अब यहाँ 9 से कर लेते हैं 9 8 जार एंड ये 9 से आपका 12 टाइम्स में होता है 9 है ना। 12 9 जार 108। अब अगेन 4 से 4 2 जार 8 4 3 जार 12। अब तो कोई होगा नहीं 3 × 7 इज 21/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 10 होल 1/2 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज अ शर्ट वॉज मार्क्ड एट ₹540। इट वॉज सोल्ड एट 3/4 ऑफ द मार्केट प्राइस। What was the सेल प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना। 540 रुपीज़ शर्ट पे टैग लगा हुआ है कि 540 का है और उसे बेचा गया है ना 3/4 ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी कि 3/4 इंटू 540 करके निकाल लेंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर। तो हम लिख लेंगे मार्किंग प्राइस इक्वल टू ₹540। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ 540। तो ऑफ यानी कि इंटू 540। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो 4 से 540 हमारा रिड्यूस हो जाता है 135 टाइम्स में। तो 3 × 135 इज इक्वल टू ₹405 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज
इन अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 56 है। अब इसमें से कह रहा है 1/4 आर इन ब्लू हाउस। तो 1/4 स्टूडेंट क्या है ब्लू हाउस में। तो ब्लू हाउस में कितने स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे, 1/4 ऑफ 56, यानी कि 1/4 इंटू 56। क्लियर। नेक्स्ट करा 3/14 आर इन येलो हाउस। तो यहाँ भी हम कर लेंगे 3/14 इंटू 56, येलो हाउस का आ गया। आउट ऑफ द रिमेनिंग, अब करा कि उसमें से जो बच जाते हैं 1/3 आर ग्रीन हाउस। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लू हाउस येलो हाउस का हमने निकाल लिया, देन हम रिमेनिंग निकालेंगे। तो रिमेनिंग कैसे करेंगे, टोटल स्टूडेंट में हम माइनस करेंगे 56 माइनस ब्लू हाउस का एंड येलो हाउस के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें ऐड करके, यानी 56 माइनस इसका आंसर एंड इसका आंसर। क्लियर। तो उसके बाद हम ग्रीन हाउस का निकाल लेंगे। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट होंगे वो आ जाएगा 1/3 ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हमें रेड हाउस का बताने हैं, रेस्ट आर इन, और कह रहा कि बचे हुए रेड हाउस में है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच हाउस। तो रेड हाउस का निकल जाएगा हमारा, क्योंकि रिमेनिंग आ गया है ना। ब्लू हाउस एंड येलो हाउस का सॉल्व कर लिया, तो रिमेनिंग स्टूडेंट निकालेंगे। रिमेनिंग में से 1/3 ग्रीन हाउस का है, तो ये ग्रीन हाउस का जब हमारा निकल गया तो रेड हाउस का तो क्लियर है निकल जाएगा, रिमेनिंग माइनस ग्रीन हाउस का कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हम लिख लेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 56। अब है कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्लू हाउस। तो ब्लू हाउस में 1/4 है, तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ टोटल। तो टोटल हमारा 56 है। ठीक है। तो 4 से हमारा 56 रिड्यूस हो जाता है ना। तो 4 14 4 56 इक्वल टू कितने हुए स्टूडेंट हो गए, 14 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 14 स्टूडेंट्स। अब हमारा करा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स येलो हाउस। तो येलो हाउस में कितना दे रखा है आपका 3/14। तो येलो हाउस में लिख लेंगे 3/14 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। अब यहाँ 14 से 56 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, 14 है ना, 14 4 4 56। तो क्या बच गया 3 × 4 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट्स। क्लियर। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, टोटल में से हम माइनस कर देंगे। तो 56 टोटल है, माइनस ब्रैकेट्स में हम 14 + 12 ले लेंगे। तो 14 + 12 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 माइनस ये हो गया हमारा 26 इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स हमारा रिमेनिंग है। तो नंबर ऑफ ग्रीन हाउस निकाल लेंगे। ग्रीन हाउस में करा कि रिमेनिंग का 1/3 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स। ये 33 से 30 10 बार में रिड्यूस हो गया, तो इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रेड हाउस। तो रेड हाउस में कितने बच रहे हैं, तो रिमेनिंग टोटल 30 है। ये 30 में से ग्रीन हाउस के स्टूडेंट को माइनस कर लेंगे। तो 30 - 10 इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। क्लियर। तो यही हमें पूछ रहा है कि ऑल हाउसेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सारे हाउस का, ईच हाउस का हमने निकाल लिया कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। ब्लू हाउस में 14 स्टूडेंट्स, येलो में 12 स्टूडेंट्स। क्लियर। ग्रीन हाउस में 10 स्टूडेंट्स है एंड रेड हाउस में 20 स्टूडेंट्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज रोहित बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर ₹36,000। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस मोटरसाइकिल का 36,000। ही पेड 1/6 ऑफ द प्राइस। ऑफ द प्राइस यानी कि 36,000 का 1/6 इंटू 36,000 इन कैश एंड द रेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। तो वो पे कर लेता है 1/6 टोटल का, एंड जो बच जाते हैं उसे वो 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। 12 मंथ का वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में बना लेता है। तो हमें फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे एवरी मंथ। तो एवरी मंथ वो कितना पे करता है ये हमें फाउंड करने। क्लियर। तो हम लिख लेंगे CP इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है ₹36,000। कैश पेड कर रहा है, तो कैश पेड क्या कर रहा है, ये आपका है 1/6 ऑफ द प्राइस। तो 1/6 ऑफ द प्राइस, ये प्राइस उसका है टोटल। तो ऑफ यानी इनटू 36,000। अब ये हम इसे रिड्यूस कर लेंगे। तो 6 1 जार 6 6 जार 36। तो ये हो गया 6,000 इज इक्वल टू ₹6,000। ठीक है। तो वो कैश में 6,000 रुपीज़ पेड करता है। अब जो अमाउंट उसके बच गए है ना, तो उसे वो इंस्टॉलमेंट में जमा करता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया, 6,000 पेड किया, यानी कि 36,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट निकल जाएगा। तो ये हो गया 36,000 -
6000 इज इक्वल टू रुपीज़ 6000 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 30,000। क्लियर। अब कह रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे, ये हमारा गिवन है 12 इंस्टॉलमेंट है, तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे जो अमाउंट रिमेनिंग है ना 30,000 बचे हुए हैं अभी जमा करना, तो इस 30,000 में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लिख लेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 12। तो जब हम 30,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹2500 इज द आंसर। तो हम लिख सकते हैं हेंस ही हैड टू पे एवरी मंथ is equal to ₹2500 is the answer. Now question 6 is Mr. Mukherjee gave 5/14 of his money to his son, 2/3 of the remainder to his daughter and the rest to his wife. If his wife got ₹36,000, what was the total amount? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझना। तो हम लिखेंगे मनी ही गिव्स टू हिज सन, तो सन को क्या देता है 5/14 पार्ट देता है, तो लिखेंगे 5/14 पार्ट ऑफ हिज मनी। क्लियर। अब यहाँ पे हमें उसका मनी तो पता है ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि है ना उसके मनी का एक पार्ट में का एक का वो 5/14 पार्ट सन को देता है। तो हम रिमेनिंग मनी क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। तो 1 पार्ट हमने मान लिया कि टोटल 1 है, 1 में से 5/14 पार्ट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/14। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 14, 1 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 14 जार 14, 14 1 जार 14, तो वो 14 आ गया, माइनस 14 1 जार एंड 1 5 जार 5, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9/14। तो 9/14 पार्ट ये उसका रिमेनिंग बच रहा है सन को देने के बाद। अब इस 9/14 में से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2/3 पार्ट वो अपनी डॉटर को देता है, तो हम क्या लिखेंगे मनी ही गिव्स टू हिज डॉटर इज इक्वल टू, तो ये हमारा है 2/3 ऑफ यानी कि इंटू 9/14, तो लिख लेंगे 9/14। तो इसका टू क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 7 जार, इसी तरह से 3 1 जार 3 3 जार 9, ठीक है। तो 3/7 पार्ट बच रहा है, तो इसका टू 3/7 पार्ट है ना, ये 3/7 पार्ट वो अपनी डॉटर को दे रहा है। क्लियर। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि रेस्ट पार्ट वो अपनी वाइफ को देता है, तो हम रेस्ट मनी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेस्ट मनी टू हिज वाइफ, रेस्ट मनी वो अपनी वाइफ को देता है, ठीक है। 3/7 पार्ट डॉटर को दिया, 5/14 पार्ट सन को दिया। क्लियर। अब जो बच गए उस पार्ट को वो अपनी वाइफ को देता है, ठीक है। तो हम रिमेनिंग मनी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मनी, यहाँ रिमेनिंग मनी लिख लीजिए, ठीक है। रिमेनिंग मनी ही गिव्स टू हिज वाइफ इज इक्वल टू, अब वो वाइफ को कितना दे रहा है, तो ये देखिए हाँ रिमेनिंग फर्स्ट 9/14 था, 9/14 में 3/7 पार्ट डॉटर को दिया, ठीक है। तो 9/14 में से 3/7 हम माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा, तो वही हम लिख लेंगे 9/14 माइनस 3/7। अब ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया सब्सट्रैक्शन का, तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 14 एंड 7 का एलसीएम हो जाता है 14, ये हो गया 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/14 पार्ट। क्लियर। तो 3/14 पार्ट वो अपनी वाइफ को देता है। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ हिज वाइफ गॉट 36,000, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/14 पार्ट, तो 3/14 पार्ट किसका है टोटल मनी का, तो ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू, तो टोटल मनी वो वाइफ को 36,000 देता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ₹36,000। तो नाउ टोटल मनी अब हमें निकालने हैं, तो टोटल मनी हमारा क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे देयरफॉर टोटल मनी इज इक्वल टू 36,000, और ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना, क्योंकि ये टोटल मनी हम यहाँ लिख रहे हैं, टोटल मनी हमने अलग कर लिया, तो 36,000 इंटू 14 यही लिख लेंगे, इंटू 14 अपॉन 3। तो अब यहाँ 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार 6 एंड ये 3 0, तो अब ये क्या हो गया 12,000 इंटू 14, तो ये हमारा हो जाता है इक्वल टू
1,68,000 इज द आंसर। तो टोटल अमाउंट निकालना हमें, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमारा निकल गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 होल 2/7 प्लस 1/1 होल 11/13 प्लस 1/5/9। तो फर्स्ट इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/4 होल 2/7। तो ये हमारा हो जाएगा 30/7 प्लस 1 होल 11/13। इसका इम्प्रॉपर करेंगे तो ये हो गया हमारा 24/13 प्लस 1 एंड देखिए 1/5/9 है ना। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ये 9 ट्रांसफर होकर ऊपर में आ जाएगा, यानी कि 1 × 9/5 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इक्वल टू अब यहाँ पे क्या होगा 7 यहाँ आ जाएगा है ना 1/30/7। तो 1/30 × 7 यानी कि 7 ऊपर आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/30 प्लस सेम केस यहाँ है। तो ये हमारा हो जाएगा 13 ऊपर आ गया तो 13/24 प्लस 1 9 × 9 9/5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 30 24 एंड 5 का। तो एलसीएम हमारा हो जाता है 120। क्लियर। अब इसे तो ये हो जाएगा हमारा 30 4 जार 120 एंड 4 7 जार 28। तो ये हो गया 28 प्लस 65 प्लस 216। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 309/120। इसे हम रिड्यूस करेंगे। अब तो ये हमारा 3 से रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए 3 4 जार 12 एंड ये 0 इसी तरह से ऊपर कर लेते हैं। 3 1 जार 0 3 3 जार। तो ये हो गया हमारा 103/40। तो इक्वल टू 103/40 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगेन हम 40 से 103 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 होल 23/40 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एंड फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है। तो फिर क्या करेंगे हम फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए, देखिए यहाँ 0.025 डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट हुआ, यानी कि 3 0 हम नीचे लिख लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, और ये 25 ओनली बन गया। तो 25/1000। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 25 1 जार और 25 40 जार 1000। तो इक्वल टू 1/40 इज द आंसर। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 876 पॉइंट के बाद है तो 876 अपॉन यहाँ डेसिमल अगेन शिफ्ट होगा 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हुआ, यानी कि 3 0 नीचे आ गया। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा 4 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा। तो कर लेते हैं 4 2 जार 4 1 जार एंड ये हमारा हो जाएगा 4 9 जार। नीचे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8 0 2 5 0 5 4 5 जार एंड 0। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 290/250। क्लियर इज द आंसर। नेक्स्ट 4.315। तो इसे भी हमें डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 पॉइंट की जगह हमने प्लस ले लिया। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको पहले बता रखा है। अब देखिए 3125 अपॉन डेसिमल शिफ्ट के करेंगे तो कितने डिजिट है 1 2 3 यानी कि 4, तो 4 0 नीचे आ जाएंगे। नाउ 4, अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 4 प्लस, जब आप इसे रिड्यूस करोगे तो ये हमारा हो जाता है 5/16। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, 4 होल 5/16 इज द आंसर। क्लियर। चलिए एक बार मैं इसे रिड्यूस करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा। जैसे ना ये 3125 अपॉन 10,000। तो फर्स्ट हम इसे कैसे करेंगे, 5 की टेबल से करेंगे। तो 5 से 5 6 जार 5 2 जार 5 5 जार एंड ये हमारा हो गया 5 2 जार 10 एंड ये 3 0। अगेन हम 5 से करेंगे 5 4 जार 20 एंड ये 2 0। ये 5 से हमारा हो जाता है 5 1 जार 5 2 जार एंड 5 5 जार। अब हम किससे करेंगे, अब 25 की टेबल से करेंगे ना। 25 5 जार 125। तो ये हो गया हमारा 5
एंड 25 16 जार 400, तो ये 16 तो हो गया ना हमारा 5/16। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल। ये हमें फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। तो डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखिए ये 1 होल नंबर है तो इसे हम 1 पॉइंट डायरेक्ट 1 पॉइंट लिख लेंगे। अब ये बच रहा है 3/8, तो 8 से 3 को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हम करके देख लेते हैं, देखिए 8 एंड 3 ये छोटा है 8 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट देने के बाद ये आ गया हमारा 0। नाउ 8 3 जार 24, इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6। अब अगेन एक 0 आ जाएगा। अब किससे होगा, 8 7 जार 56, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 4। डेसिमल तो हमने तय रखा है तो फिर से 0 आ गया। नाउ 8 5 जार है ना 40, तो हमारा डेसिमल में क्या आएगा 0.375। तो यही हम लिख लेंगे 1.375 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 47/125, तो यहाँ हम क्या करेंगे 125 से 47 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं, ये हमारा 125 एंड 47। अब देखिए 47 अगेन हमारा छोटा है 125 से, तो फर्स्ट डेसिमल यहाँ देखें हम क्या करेंगे, एक 0 आ गया। क्लियर। अब 125 3 जार 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जार होता है 375। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 95 0। अब हम किससे करेंगे 125 7 जार होता है 875, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 750। ठीक है, ये 8 बन गया, 8 - 8 ठीक है। अब हम किससे करेंगे 125 6 जार में है 750 कैंसल, तो इसका हो गया हमारा 0.376। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। इसमें 47/125 इक्वल टू 0.376 इज द आंसर। यहाँ पे एक 0 ले लेंगे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। नेक्स्ट 2 होल 9/40, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, ये होल नंबर में हमारा 2 है, इसे हम पॉइंट में ले लेंगे 2 पॉइंट। अब 40 से 9 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये 40। ठीक है, 40 एंड डिविडेंड हमारा 9 है। अब देखिए 9 तो 40 से छोटा है, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, डेसिमल के बदले हम 0 लेंगे। ठीक है, तो अब किससे करेंगे 42 जार, तो वो हो गया हमारा 80, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया 10। अब अगेन एक 0 ले लेंगे, अगेन 2 से 42 जार 80, इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। अगेन एक 0 डेसिमल दे रखे हैं इसके बदले में। नाउ 45 जार 200। क्लियर, तो ये हमारा हो गया 0.225, वही हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.9/9/40, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 225 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज बाय हाउ मच डज द सम ऑफ 17.443 एंड 29.657 एक्सीड द सम ऑफ 13.687 एंड 18.548। यहाँ कह रहा है कि ये इन दोनों का जब हम सम करेंगे और इन दोनों का सम, तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम से कितना बड़ा है ना। तो इसे हम सम 1 मान लेते हैं, ये सम 2। तो चलिए सम 1, तो सम 1 हमारा ये पार्ट है, तो हमने लिख लिया 17.443 प्लस 29.657, इसे हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे ये हमारा हो जाता है 47.100। अब सेकेंड सम को देख लेते हैं, 13.687 प्लस 18.548, ये पार्ट हमने लिख लिया। इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 32.235। पहले मैं इसे रब कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना, तभी तो पता चलेगा कि ये 47.100 ये 32.235 से कितना बड़ा। ये हमसे क्वेश्चन में किया जा रहा है, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। 47.100 माइनस 32.235 इज इक्वल टू, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आता है 14.865 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 4.27 इंटू 0.036 इंटू करना है, कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम सिंपली, है ना, नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर लो। तो नॉर्मली क्या करेंगे, डेसिमल छोड़कर 427 इंटू 36, है ना, 427 इंटू 36 पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना।
तो 6 से 7 को करेंगे, 6 7 जा 42, तो ये आ गया हमारा 2, नाउ 6 एंड ये 25। इसी तरह से अब 3 से 7 को करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 8 2 1। क्लियर, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 7 3 4 1 5 1, तो 1 5 3 7 2, तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 1 5 3 7 2। अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे तो देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद है और इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगा लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 0.09 इंटू 1.04। नॉर्मल है, 9 से 104 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 104 इंटू 9 इजिकल टू क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 936, है ना। 9 4 जा 36 3 एंड ये 0 9 एंड ये कैरी हमारा 3 प्लस, तो यानी कि 3 ही हुआ। 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा 9। अब हम डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 यहाँ 3 डिजिट ही है, तो क्या करेंगे 4 बनाने के लिए एक 0, देन यहाँ पॉइंट लगाकर एक 0 इधर दे देंगे, तो ये आंसर हो गया है। द नेक्स्ट वन इज 1.32 डिवाइडेड 0.8। तो डिवाइजर में तो हमें डेसिमल रखने नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, तो ऐसे डेसिमल हटाएंगे तो ये लिख लेंगे 132। अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट ये शिफ्ट किया, तो यानी कि 2 0 नीचे, यानी कि 1 पे 2 0। डिवीजन का साइन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे। ओके, अब ये है 0.8, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यानी कि 1 0 ऊपर आ जाएगा, है ना। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में फर्स्ट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 1.32 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिख के तब हम ये करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हमारा किससे हो जाएगा, 4 2 जार 8 एंड 132 4 से 33 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो ये बन गया हमारा 33 अपॉन 10 इंटू 2 इज 20, तो इक्वल टू 33 अपॉन 20। अब 20 से हम 33 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया 1.65 इज द आंसर। क्लियर। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट इज 0.7038 डिवाइडेड 0.34। अगेन यहाँ पे डिवाइजर में हमें डेसिमल है, तो फर्स्ट इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख लेते हैं 0.7038 अपॉन 0.34। अब हम डेसिमल दोनों का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 7038 अपॉन 34 इंटू इसका 0 हटाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, यानी कि 4 0 नीचे, 34 में यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कहने का मतलब 2 0 ऊपर। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो फर्स्ट तो 0 से 2 0 रिड्यूस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 17 की टेबल से 17 2 जार 34 एंड 17 से 7038 को डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारा 440। नाउ 2 1 जार, ये हो गया 2 2 जार, 1 छोटा हो गया तो 0 एंड 2 7 जार 40। ठीक है, तो ये हो गया 207 अपॉन 100, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू 207 अपॉन 100 इज इक्वल टू, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे में 2 0 है, यानी कि डेसिमल लगाएंगे कहाँ पे 1 2, है ना, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हो गया हमारा 2.07 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज इफ 1 kg of rice cost rupees 52.70 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12.5 kg ऑफ राइस। 1 kg का कॉस्ट दिया है, 12.5 का निकालना है, तो क्लियर है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹52.70। सो कॉस्ट ऑफ 12.5 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 52.70 इंटू 12.5, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा ₹65875। अब हम डेसिमल लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे क्या है 1 2 3 डिजिट है, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0 5 जार यहाँ 0, ठीक है, तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 के बाद हमने पॉइंट दिया। क्लियर, तो ये हमारा हो गया ₹658.750। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और ₹658.75। क्लियर इज द आंसर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके लिख सकते हो, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 24.5 मीटर लॉन्ग,
हाउ मेनी पीसेज ईच ऑफ लेंथ 1.75 मीटर कैन बी कट फ्रॉम इट। अब यहाँ पे हमें कहना टोटल लेंथ आपका क्लॉथ का दिया है 24.5 मीटर। अब कह रहा है कि 24.5 मीटर क्लॉथ में से 1.75 मीटर क्लॉथ हमें कट करने हैं। तो जब हम 1.75 मीटर इस पार्ट में से कट करेंगे तो कितने पीसेज कट करेंगे, क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 24.5 मीटर, ये हमारा गिवन है। लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ क्लॉथ कट फ्रॉम इट, तो वन पीस कितने हमें कट करने हैं 1.75, ये भी हमारा गिवन है। सो नंबर ऑफ पीसेज क्या हो जाएगा, इन्हें हम आपस में डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ पीसेज इज इक्वल टू 24.5 डिवाइडेड बाय 1.75। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और 24.5 अपॉन 1.75। और अब इस डेसिमल को हटाएंगे, जब ऊपर के डेसिमल हटाएंगे तो 1 डिजिट यानी कि 1 जीरो नीचे, तो 245 अपॉन 10। इसी तरह से 1.75 हमारा 175, 2 डिजिट है यानी कि 2 जीरो ऊपर, तो 2 जीरो हमने ऊपर ले लिया। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो ये 0 से 1 जीरो हमारा रिड्यूस हो गया। नाउ हम 5 से डिवाइड करेंगे 175 को, तो ये हो जाता है 35। एंड जब 5 से 245 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 49। नाउ 7 से 7 5 जार 7 7 जार, तो ये हमारा हो गया 70 अपॉन 5। सॉरी, यहाँ 5 से 10 भी हमारा डिवाइड होगा, है ना। 5 1 जार 5 2 जार 10, क्लियर। तो इसकल टू क्या होगा 7 इंटू 2, तो इसकल टू 14 पीसेज इज द आंसर। तो हमारा कितना पीस, नंबर ऑफ पीसेज बनेंगे 14 पीसेज, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 1.599 एंड वन ऑफ देम इज 0.65, फाइंड द अदर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो निश्चित है कि हमें डिवाइड करना है, क्लियर। तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज इक्वल टू 1.599, ये गिवन है। वन नंबर 0.65 गिवन है। सो अदर नंबर इज इक्वल टू 1.599 अपॉन 0.65, और 1.599 का डेसिमल हटाएंगे तो ये होल नंबर बन गया 1599, एंड 3 डिजिट है तो 3 जीरो नीचे, अपॉन 65। यहाँ पे 2 डिजिट डेसिमल के बाद तो 2 जीरो ऊपर हमने ले लिया। अब इसे रिड्यूस करते तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो रिड्यूस हो गया। तो अब तो ये किसी नंबर से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 15, जस्ट अ मिनट, 1599 अपॉन, अब यहाँ देखिए 65 इंटू 10 यानी कि 650। तो अब हम 650 से 1599 को रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं करके। ये हो गया 650 एंड 1599 डिवाइड करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम 2 से, तो 2 टाइम्स में आ जाता है हमारा 1399, माइनस करेंगे तो ये 2। अब हम पॉइंट देंगे तो 1 जीरो आ गया। अब 4 से करेंगे तो 4 से जब 650 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो आता है हमारा 2600। अगेन माइनस हम करेंगे तो ये हमारा हो गया 390, डेसिमल लगा रखे इसलिए 1 जीरो आ जाएगा। अब 6 से करेंगे तो 650, 6 4 होता है 3900, क्लियर। तो हमारा क्या आंसर आया 2.46। तो अदर नंबर इज इक्वल टू 2.46 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/5 माइनस 1/3 ब्रैकेट्स डिवाइडेड 4 होल 1/5 प्लस 2/3 ऑफ ब्रैकेट्स 5 होल 1/6 माइनस 4 होल 3/8। ठीक है, तो इसे हम मिक्स्ड में कर लेते हैं। फर्स्ट हम ब्रैकेट का काम करते हैं बोर्ड मास में, ठीक है। तो यहाँ हमारा ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट से, तो यहाँ 4/5 माइनस 1/3, तो यहाँ हम 5 एंड 3 का एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 15। ये हो गया 12 माइनस 5 डिवाइडेड 5 4 जा 21/5 प्लस 2/3 ऑफ, अब ये हो गया हमारा 31/6 माइनस 38, 8 4 जा 32 प्लस 3 इज 35/8। और अब ये 12 माइनस 5 इज 7/15 डिवाइडेड 21/5 प्लस 2/3 ऑफ, अब यहाँ ब्रैकेट्स में हम 6 एंड 8 का एलसीएम लेंगे जो कि हो जाता है 24। अब 6 4 जा 24 एंड 4 31 जा 124 माइनस 8 3 जा 24
35 इंटू 3 इज 105 ब्रैकेट क्लोज, और 7/15। अब देखिए डिवीजन का साइन है तो इसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये रेसिप्रोकल यानी कि 5/21 प्लस 2/3। इस ऑफ को मल्टीप्लाई है ना, ऑफ का क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। एंड 124 माइनस 105, ये हो गया हमारा 19/24। क्लियर। अब हम रिड्यूस कर लेंगे। 5 1 जार 5 3 जार 15, 7 1 जार 7 3 जार 21। ठीक है, यहाँ भी इस पार्ट को देख लेते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में है तो 2 1 जार एंड 2 12 जार, और तो इसमें कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इज इक्वल टू ये हो गया 1/3 3 जार 9, 1/9 प्लस ये हो गया 119/12 3 जार 36। अब हम 9 एंड 36 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो जो कि हो जाता है 36, एंड ये हमारा हो गया 4 + 19 इज इक्वल टू 23/36 इज द आंसर। सब पार्ट 2 इज 1 होल 2/3 ऑफ 3/8 माइनस 1/12 ब्रैकेट्स माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 4 होल 2/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस कॉमन ब्रैकेट्स 2 होल 2/3 माइनस 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/3। अब यहाँ देखिए 4 होल 1/2 माइनस 3 होल 1/3, इसके ऊपर में हमारा बार ब्रैकेट। क्लियर। कॉमन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 3 1 जार 3 + 2 5/3। तो लिख लेंगे 5/3 ऑफ ब्रैकेट्स 3/8 माइनस 1/12 माइनस ये हो गया हमारा 14/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस कॉमन ब्रैकेट 3 2 जार 6 + 2 इज 8/3 माइनस ये हो गया 9/2 माइनस 10/3। अब इन दोनों के ऊपर में क्या है, बार ब्रैकेट, तो यहाँ बार ब्रैकेट ले लेते हैं। कॉमन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हमें देखिए सबसे पहले बॉड मास में ब्रैकेट का वर्क करते हैं, और इन ब्रैकेट्स में यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले किसका वर्क करेंगे, बार ब्रैकेट। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो 9/2 माइनस 10/3, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रफ में इसे कर लेते हैं 9/2 माइनस 10/3। तो एलसीएम लेंगे तो जो कि हो जाता है 6, है ना, 2 3 जार 6 एंड 9 3 जार 27 माइनस 3 2 जार 6 10 2 जार 20। तो 27 माइनस 20 इज 7 इक्वल टू 7/6, यानी कि इस पार्ट को 9/2 माइनस 10/3 होगा, माइनस किया हमने तो आ गया हमारा 7/6। क्लियर। तो ये सारा सॉल्व करके यहाँ हम वही लिख लेंगे। तो अभी रिमेनिंग पार्ट्स हम एज इट इज लिख लेंगे। 5/3 ऑफ 3/8 माइनस 1/12 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 14/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस कॉमन ब्रैकेट 8/3 माइनस, अब इन दोनों को हमने माइनस किया था तो हमारा आया था 7/6। कॉमन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब बार ब्रैकेट का काम हमने कर लिया, अब हमें कॉमन ब्रैकेट पे वर्क करना है। क्लियर। तो इसका और क्या हो जाएगा 5/3 ऑफ, अब यहाँ कॉमन ब्रैकेट के अंदर 8 एंड 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि हो जाता है 24, एंड ये हो गया 9 - 2 माइनस ब्रैकेट्स 14/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस, अब यहाँ कॉमन ब्रैकेट में अगेन हम एलसीएम लेंगे 6 एंड 3 का, तो ये हो जाता है हमारा 6 एंड ये हो गया हमारा 16 माइनस 7। क्लियर। नाउ और 5/3, अब यहाँ देखिए ऑफ है ना, तो यहाँ पर हम ऑफ की जगह इंटू का साइन ले सकते हैं। अब 9 - 2 इज 7/24 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 14/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस, अब 16 - 7 इज 9/6। क्लियर। कॉमन ब्रैकेट का वर्क हो गया। नाउ और 5/3 इंटू 7/24 माइनस ब्रैकेट्स 14/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट, अब यहाँ पे 6 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है ना, तो 1 एंड 6 का एलसीएम यहाँ 6 हो गया और ये हो गया 36 माइनस 9
ठीक है। और 5/3 इंटू 7/24 माइनस 14/3 माइनस, अब 36 माइनस 9 इज 27/6 और 5/3 इंटू 7/24 माइनस, अब 3 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि हो जाता है 6 और ये हो गया 28 माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज, और 5/3 इंटू 7/24 माइनस 28 माइनस 26 इज 1/6। अब देखिए इंटू मल्टीप्लाई एंड माइनस, तो हमें माइनस पे काम करना है पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोई तो रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो ये हो गया, और 5 7 35/24 3 72 माइनस 1/6। अब 72 एंड 6 का हम एलसीएम लेंगे, जो कि हो जाता है 72 1 72, तो ये हो गया 35 माइनस 12, तो 35 को है ना माइनस 12 हम करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है 23/72 is the answer. Clear? So with this, check your progress has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.